हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल रोशनपीडिया द डीप नॉलेज वर्सिटी में। तो कैसे हैं आप? और आज इस वीडियो को चालू करने से पहले पहले द 9/11 अटैक और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसको देख के आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी दबाकर देख सकते हो। तो चलते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए, इंट्रो को चालू करते हैं और वीडियो को भी चालू करते हैं। और पीछे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक चालू करते हैं। और आज भी टॉपिक्स को पहले डिस्कस करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और बताएंगे कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है और कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं हेजीमनी, यानी कि हेजीमनी मीन्स होता क्या है। अभी तक तो हम लोग जाने कि हेजीमनी मीन्स होता है डोमिनेशन, पावर या सुपरियरिटी। लेकिन अगर यूएस के टर्म्स में देखें तो ये जो हेजीमनी था ये मिलिट्री डोमिनेशन था, इकोनॉमिक पावर था, पॉलिटिकल क्लाउड यानी कि पॉलिटिकल डोमिनेशन। ठीक है, ये एक्चुअली क्लाउड पॉलिटिकल टर्म में लिया गया है, और कल्चरल सुपरियरिटी। तो चलिए ये जानते हैं, जो मिलिट्री पढ़े, इकोनॉमिक पढ़े, कल्चरल, पॉलिटिकल, इस सब को रिलेट करते हैं रियल लाइफ से या बोल सकते हैं कि प्रेजेंट लाइफ से। हेजेमनी का अगर हम देखें हार्ड पावर के रूप में, तो आप लोग को याद होगा सबसे पहला स्टोरी जो बताए थे, जो आयशा थी वो अपना क्या की थी, पैर खोदी थी जब अटैक किया था यूएस ने। तो ये मिलिट्री डोमिनेशन दिखाता है। और अगर बात किया जाए तो इसका मिलिट्री डोमिनेशन इतना ज़्यादा है, इसके पावर को कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता है, कोई मैच नहीं कर सकता है। अगर देखा जाए तो यूएस अपने आप में इतना स्पेंड करता है अपने मिलिट्री के ऊपर, उसका इतना कैपेबिलिटी बढ़ा देता है कि नेक्स्ट 12 पावर कंट्री भी अगर साथ में मिल जाती है तो भी उसके इतना पावर नहीं बन पाती है। ये तो यहाँ पे बाकी दिया हुआ है और आप लोग को बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है। और यूएस का जो इन्वेजन था इराक में, वो दिखाया था यूएस का कैपेसिटी टू कनकर इज फॉर्मिडेबल, बहुत भयंकर। ठीक है, फॉर्मिडेबल क्या होता है, भयंकर, भयानक, यानी जो कनकर कर लिया था, बगदाद में क्या था, अटैक कर दिया था इराक के ऊपर। और यहाँ पे ये तरह यूएस का जो कैपेबिलिटी है कि अपने ओपोनेंट को डिटर करे, पनिश करे, ये अपने आप में क्या है, सेल्फ एविडेंट है। अपने आप मतलब आत्मनिर्भर भारत जो भी चल रहा है, ठीक है तो कह सकते हैं कि यहाँ पे आत्मनिर्भर, ठीक है, सेल्फ एविडेंट है, अपने आप में ही काफी है, किसी दूसरा कंट्री का या किसी दूसरे पावर का जरूरत ही नहीं है। तो ये दिखाता है मिलिट्री डोमिनेशन ऑफ यूएस, यूएस का हेजेमनी इन मिलिट्री पावर। अब सेकेंड हेजेमनी है वो स्ट्रक्चरल पावर। सो हेजेमनी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल पावर देखे तो इसका भी एक स्टोरी बुक में दिया हुआ था जब का, जो कि वहां पे दिखा था कि उसके पिता चाह रहे थे कि वो क्या करे, एमबीए करे, लेकिन उसको वो नहीं करना था। देखे तो यूएस ग्लोबल पब्लिक गुड्स और स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने में सबसे आगे है, सबसे तेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे देखो बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जो भी समुद्री तटीय है, या बोल सकते हो कि समुद्र में सबसे ज्यादा पावर नेवी का या किसी और कंट्री का है तो वो किसका है, यूएस का है। द नेवल पावर ऑफ द यूएस डेट अंडरराइड्स द लॉ ऑफ द सी एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द इंटरनेशनल वाटर। कहीं पे भी कुछ भी डिस्प्यूट होता है या वाटर में कुछ भी चीज होता है, कोई परेशानी होता है, कोई कंट्री के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, उसको तुरंत इशू को सॉल्व करने के लिए यूएस पहुंच जाता है, क्योंकि उसका जो पावर है, उसका जो लॉ है, पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना पड़ता है, या कह सकते हो कि फॉलो करना ही पड़ता है। एक और बेस्ट एग्जांपल ढूंढ के निकाले हैं इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट किसने डेवलप किया, अर्पा ने डेवलप किया। ठीक है, अर्पा या बोल सकते हो कि दरपा, डिफेंस एजेंसी या बोल सकते हो डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, 1950 में ही इंटरनेट को डेवलप कर लिया गया था यूएस के डिफेंस टीम के द्वारा, या बोल सकते हो कि डिफेंस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा। और ये बेस्ट एग्जांपल है अभी का इंटरनेट, हर एक कोई इंटरनेट पे डिपेंड है। ये एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है यूएस, और ये सारे कंट्री को उसके ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है, या बोल सकते हो कि इसके बिना अभी दुनिया चल ही नहीं सकता है। और भी देखो स्ट्रक्चरल पावर क्या मस्त है। वर्ल्ड का इकोनॉमी सिर्फ 21% अकेला यूएस का है। ठीक है, अकेला शेयर किसका है, यूएस का है 21%। और यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड का बात किया जाए तो 15% है। देखो कितना ज्यादा है, मतलब एक अकेला 15% वर्ल्ड ट्रेड में और 21% यूएस का शेयर है वर्ल्ड इकोनॉमी में। और अगर देखा जाए इंटरनेशनल एजेंसी का, या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी हो, चाहे यूएन हो, चाहे नाटो हो, डब्ल्यूटीओ हो, आईएमएफ हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब किसका प्रोडक्ट है, सारा का सारा स्ट्रक्चरल डोमिनेंस का प्रोडक्ट है, यूएस का प्रोडक्ट है। और जो बेस्ट एग्जांपल जैसे कि जाबू का पे बताया गया था, एमबीए करना चाहता था और एमबीए को भी स्टार्ट यूएस नहीं करवाया, और इसका सबसे पहला बिजनेस स्कूल वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में
आता है। और पेंसिल्वेनिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा इंसिडेंट था और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था। 1881 में। आप लोग से बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट बिजनेस स्कूल का नाम बताइए या फर्स्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां से एमबीए चालू हुआ। ठीक है। और फर्स्ट एमबीए कोर्स कब चालू हुआ था? 1900 में। ये तो यूनिवर्सिटी में एमबीए आ गया था, लेकिन एमबीए का कोर्स चालू हो रहा था 1900 में। और यहाँ पे देखो जीडीपी, जीडीपी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइसेस और इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ठीक है। पीपीपी क्या होता है? परचेसिंग पावर पैरिटी। और इस दोनों का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, जब इकोनॉमी का क्लास लेंगे तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि जीडीपी रियल इनकम और जीडीपी पीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसका बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो नहीं चाहते। यहाँ पे देखते हैं कि यूएस का अकेला देखो पूरे वर्ल्ड का जीडीपी 21% था 2018 में। और वहीं परचेसिंग पावर में यहाँ पे थोड़ा इसका घट जाता है। वो क्यों होता है वो आपको बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ये समझो कि इसका बहुत ही ज़्यादा शेयर है वर्ल्ड के इकोनॉमी में और वर्ल्ड के ट्रेड में भी। अब लास्ट है यूएस का डोमिनेंस, हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। ठीक है। सॉफ्ट पावर कहने का मतलब आइडियोलॉजी, जो हम लोग खुद फॉलो करते हैं, इंडियंस फॉलो करता है, डेमोक्रेसी। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बात पॉलिटिकल लेवल पे नहीं है, डेमोक्रेटिक लेवल पे नहीं है। यहाँ पे बात आइडियोलॉजी, इन्फ्लुएंस, कल्चरल का बात है। जैसे कल्चरल सिक्योरिटी का बात किए थे। थर्ड सेंस अगर देखें हेजेमनी का तो क्या है? कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट। कॉन्सेंट कहने का मतलब, कॉन्सेप्ट कहने का मतलब जो लोगों को दिल को छुए, जो ऐसा आइडियोलॉजी, जो चीज, ठीक है, उसको अच्छे से देखते हैं क्या है वो। आजकल लोगों को क्या पसंद है? ठीक है। तो बर्गर, पिज्जा, डोनट्स, कॉफी, आइसक्रीम, और ये सब कल्चर किसका दिखाता है? वेस्टर्न कल्चर है, यूएस का कल्चर है। और आपको इससे एक स्टोरी जो शुरू में बताए थे आंद्रे का, जो क्या कर रहा था? ब्लू जींस पहनता था। और जब वो ब्लू जींस पहनता था उसकी माँ गुस्सा होती थी। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पे बोला इट इज मेनली अबाउट सोशल एंड आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स एंड द बिहेवियर ऑफ द वीकर कंट्रीज। जो भी छोटे कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब किसके फेवर में रहते हैं? पावरफुल कंट्री के फेवर में रहते हैं। और उसकी आइडियोलॉजी को, उसके चीजों को पहनते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अमेरिका इज द मोस्ट सीडक्टिव इन सेंस ऑफ मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ। अगर देखा जाए सीडक्टिव मतलब सबसे ज्यादा अपनाने वाला कोई भी कल्चर अगर वर्ल्ड पे किसी भी कंट्री के में देखा जाए तो किसका कल्चर है? अमेरिका कल्चर है। पूरे वर्ल्ड में देखो ये छाया हुआ है। और हाँ देखो जैसे भी पता है ब्लू जींस ये अल्टीमेट सिंबल है लिबरेशन का फॉर यंग जनरेशन। लिबरेशन कहने का मतलब कि लोग आजाद है अपनी चॉइसेस को लेकर। ठीक है। और प्रेजेंट जनरेशन है उनको ज्यादा पसंद है फास्ट फूड। ठीक है। स्पेशली बर्गर, पिज्जा, डोनट, चिकन, नूडल्स। मुंह में पानी आ गया होगा ना, पानी पूरी नहीं है यहाँ पे। वो इंडियन कल्चर है। ठीक है। लेकिन वो भी फेमस है, ऐसा नहीं है। बट देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर ज्यादा फेमस है, ये सब लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। और यही चीज यूएस के डोमिनेंस को दिखाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। सो बोर्ड्स में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा कि आप यूएस के डोमिनेंस को लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हार्ड पावर यानी कि मिलिट्री पावर। इसके इतना पावर, इतना एक्सपेंडिचर स्पेंड करता है अपने मिलिट्री के ऊपर कि अगला 12 कंट्री भी नहीं कर पाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग को दिखा था इराक के इन्वेजन में। या इसका कैपेबिलिटी इतना है कि कोई और कंट्री इसको कुछ नहीं कर सकता है। भयंकर इसका पावर है और बोले तो सेल्फ एविडेंट है किसी भी कंट्री को पनिश करने के लिए। स्ट्रक्चरल डोमिनेंस में देखते हैं, अगर एग्जांपल ले सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, एमबीए, इंटरनेट। और ये क्या है? स्ट्रक्चरल डोमिनेंस है। यहाँ पे दिखाता है कि यूएस किस तरह अपना स्ट्रक्चरल डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में दिखा रहा है। और साथ साथ ये भी जाने कि वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस का 21% शेयर है और वर्ल्ड ट्रेड में 15%। ये भी यूएस का स्ट्रक्चरल डोमिनेंस दिखा रहा है। जो भी इंटरनेशनल एजेंसी है उसके ऊपर किसका प्रभाव रहता है? यूएस का रहता है। ऑब्वियसली वो लोग यूएस का प्रोडक्ट है, जैसे कि आप एग्जांपल में है डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ। फिर लास्ट में देखिए यूएस का पावर या डोमिनेंस, हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। यहाँ पे कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कॉन्सेंट को दिखाता है। यहाँ पे सोशियोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल स्फीयर के बारे में बात होता है। बोला जाता है कि जो भी पावरफुल कंट्रीज है वो सबका पूरा डोमिनेंस होता है, या बोले तो यूएस का डोमिनेंस होता है, वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेंस होता है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, या बोल सकते हैं पुअर कंट्री के ऊपर और डेवलपिंग कंट्री के। और ब्लू जीन्स, पेप्सी, पॉपकॉर्न, कॉफी, आइसक्रीम, नूडल्स, फ्राइड चिकन, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, किसका डोमिनेंस है, किसका कल्चर है? वेस्टर्न कल्चर है। और इसको आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा तो आपको बिल्कुल 6 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कहीं पे भी बुक में भी कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये रहा मेरा हैंडल। एंड आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।